अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल इस्टेट के साथ मैं मौजूद हूँ दानियाल सलीम आपके सामने। आज जो हमारा वीडियो का मकसद है वो है DH फेज़ 6 जो कि DH फेज़ 2 एक्सटेंशन था पहले, उसकी जो रियलिटी है ऑन ग्राउंड वो क्या है वो आपको सारा दिखाना और उसका मतलब समझाना कि वाकई DH फेज़ 6 जो है वो अवेलेबल है ऑन ग्राउंड या इतना जो इसका रेट स्पाइक हो गया है वो सिर्फ एक बबल है। तो मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे ये बोर्ड लगा हुआ है वेलकम टू DH फेज़ 6। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे वेलकम टू DH फेज़ 6 का गेट लगा है। यानी आप DH 5 से अगर एंटर होते हैं तो ये सीधी रोड आती है इस पुल के सामने, ये सीधी रोड आती है इस पुल के सामने। इस पुल के पीछे सुनाई ये अभी खबरें हैं मार्केट में, इस पुल के पीछे है DH फेज़ 6 और बहुत से लोगों ने इधर खड़े होकर ये वीडियोस बनाई हैं कि DH फेज़ 6 जो है वो बेसिकली इसके पीछे का एरिया है जो सारा यहाँ पे अभी नॉन डेवलप है, लेकिन इसका एक सेक्टर पीछे मैं ड्रोन शॉट्स में आपको दिखाऊंगा कि वो डेवलप भी इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। तो क्या वाकई ये DH फेज़ 6 है क्योंकि बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, और क्या वाकई इसके पीछे जो एरिया है वो सेक्टर A है बैलेटेड के नहीं। तो ऐसी अभी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ वही बातें हैं जो आप लोग डीलरों से सुनते हैं, रियल्टर से सुनते हैं। DHA ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया कि भाई इसके पीछे जो एरिया है वो सेक्टर A है और वो बैलेटेड है क्या। हाँ, तो कंसीडर ये होता है जब भी कोई सोसाइटी डेवलप होती है तो लोग कैसे ये मुआवजना कर लेते हैं कि भाई ये जो इसका पहला सेक्टर है वो सेक्टर A बैलेटेड है। बात तो ठीक है, ज़ाहिर बात है जो सबसे पहला एरिया जो डेवलप हुआ है और अगर उसमें बैलेटिंग हुई है तो वो सेक्टर A ही होता है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये खबर अभी तक सिर्फ और सिर्फ डीलरों ने और जो रियल्टर्स हैं हमारे दोस्त भाई उन्होंने बताई है और ये खबर गलत नहीं है। लेकिन जब इसकी मज़ीद डेवलपमेंट होगी, चूँकि अभी तक इसका मैप नहीं आया DHA का, मैप DH फेज़ 6 का अभी तक नहीं आया, मैप DHA के पास बना हुआ है। जब वो लॉन्च होगा तो हम क्लियरली बता सकेंगे कि ये जो एरिया इसके पीछे आता है वो DH फेज़ 6 का सेक्टर A है और वो बैलेटेड सेक्टर है। हाँ, ये भी हो सकता है जब मैप आए और जैसे अभी रिसेंट बैलेटिंग होने लगी है तो ये भी हो सकता है कि सेक्टर B जो है जो अगली बैलेटिंग में आएगा वो हो सकता है राइट साइड वाला एरिया हो और लेफ्ट साइड वाला जो एरिया इस रोड के वो सेक्टर A हो। लेकिन ये मैप आने पे ही बताया जा सकता है कि ये जो एरिया डेवलप्ड है ये कौन सा है। डेवलपमेंट की जहाँ तक सूरत हाल है वो खासी कम है, यानी कि मैं अभी आगे गया हुआ था और मैंने जो देखा है वहाँ पे कोई मशीनरी काम नहीं कर रही है। हाँ, ये है कि थोड़ी बहुत रोड्स जो आज से मेरे ख्याल में 2 साल पहले मैंने देखी थी बनी हुई वही बनी हुई हैं, और उसके अलावा जो है कोई आगे जाके कोई मशीनरी काम नहीं कर रही। पूरा दिन मैं आज यहीं था, आसपास वैली की वीडियोस बना रहा था, DH फेज़ 5 की वीडियोस बना रहा था, लेकिन मैंने कोई मशीनरी की हरकत यहाँ पे नहीं देखी, कोई बड़े बड़े ट्रैक्टर जा रहे हो, कुछ हो रहा हो। तो इतनी ज़्यादा जो रेट स्पाइक हुआ है, मेरे ख्याल से ये रेट ड्रॉप करेगा और उस ड्रॉप करने के बाद काफ़ी हद तक DH फेज़ 6 की रेपुटेशन को नुकसान, जो कि ऑलरेडी रिप्यूटेड नहीं है, तो उसको मज़ीद नुकसान पहुँचेगा। अच्छा जी, रेट का जहाँ तक ताल्लुक है DH फेज़ 6 का, तो ये रेट मैक्सिमम है आप लोगों को एग्ज़िट करने का ये बेस्ट मौका है, इससे एग्ज़िट कर जाएं। और जब ये बैलेटिंग ख़त्म हो जाएगी तो डेवलपमेंट की जो यहाँ पे सूरत हाल है, मैंने हमेशा बोला है कि जब तक बैक एंड पे कोई चीज़ मौजूद ना हो उसका रेट एक बबल होता है, वो कभी भी बस्ट हो सकता है। तो अभी आपके पास बेस्ट मौका है, अगर आपके पास फाइल्स हैं तो उसमें से एग्ज़िट करें, बेचें फाइल्स और निकल जाएं, क्योंकि मार्केट में परचेज़र ऐड हो रहा है तो उसी परचेज़र को आपने फाइल्स बेचनी है। जब परचेज़र बैलेटिंग के बाद ख़त्म हो जाएगा, जब ऑन ग्राउंड सूरत हाल आप लोग यहाँ पे आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हालात हैं। ये तो DH वैली वाला ही सेम, मेरे ख्याल से DH वैली में भी ज़्यादा इससे ज़्यादा डेवलपमेंट है। तो ये जो थोड़ा सा इस टाइम पे बबल बना हुआ है इसका फ़ायदा उठाएं, बैलेटिंग का वेट ना करें। बैलेटिंग कभी भी हो सकती है 2 महीने में, 4 महीने में, और उसके बाद आप इससे एग्ज़िट करके और इसमें से कैश आउट करके कहीं और जगह इन्वेस्ट करें। हाँ, फ़ौरन रेट ड्रॉप होगा बैलेटिंग के बाद, यही अभी तक हमारी पेशन गोई है इस टाइम पे। अच्छा जी, तो मैं इधर थोड़ा सा आपको रेट के बारे में बताना चाहूँगा कि रेट कैसे इसका गिरेगा। अभी जो PQRST का सर्टिफिकेट है वो आपको मिलता है इस टाइम पे 35-36 लाख रुपए का। उसी की ऑल ड्यूज क्लियर फाइल आपको मिलती है 75 से 80-85 के दरमियान। अब ऑल ड्यूज क्लियर में और सर्टिफिकेट में सिर्फ 14,65,000 रुपये का फ़र्क है। यानी यही डेवलपमेंट चार्जेस अगर सर्टिफिकेट वालों ने दिए होते बैलेटिंग से पहले, यानी ये जो बैलेटिंग की हवा चली हुई इससे पहले, तो उनका भी वही रेट होता। तो जब बैलेटिंग ख़त्म हो जाएगी
उसके बाद होगा ये, या तो जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका रेट 14 लाख रुपया कम होगा, जो उस ऑल ड्यूज क्लियर फाइल का रेट होगा, यानी 80 लाख में से 14 लाख रुपया आप निकाल दें, 66 लाख रुपया रेट उसका करना पड़ेगा, या ऑल ड्यूज क्लियर का फाइल का रेट नीचे आएगा। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें, जो यहाँ पे डेवलपमेंट है उसके हिसाब से रेट ऊपर जाएगा या रेट जो है वो ड्रॉप करे। अच्छा जी, तो अभी मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितना एरिया डेवलप हुआ है वो मेरे ख्याल से सिर्फ 2000 से 3000 4000 प्लॉट तक है, यानी जो बैलेटेड प्लॉट्स होंगे वही यहाँ पे ज़ाहिर बात है सेटल्ड होंगे। उसके अलावा जितना ज़्यादा सेक्टर्स हैं DHA फेज़ 6 में, ये सारी ओवर सेलिंग जो हुई है ABCD से लेके PQRST तक, ये कोई मेरे ख्याल में 22-23 सेक्टर तो बन जाते हैं। तो 22-23 सेक्टर्स की ना यहाँ पे डेवलपमेंट है और ना इनके पास मेरे ख्याल में आगे जगह है। जगह वैसे आगे काफ़ी है, लेकिन उसको डेवलप होते हुए मज़ीद मेरे ख्याल में 10 से 15 साल लगेंगे। तो DHA फेज़ 6 से आपने थोड़ा सा अपने माइंड से खेलना है कि इसमें किस टाइम एग्जिट करना है और किस टाइम पे इसमें एंटर होना है। अभी टाइम है एग्जिटिंग का, तो मज़ीद मैं आपको इसके शॉट्स दिखा दूंगा, आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें इसके डेवलपमेंट का। तो मैं अभी मौजूद हूँ DHA, मैं अंदर आ गया हूँ पुल से, और ये जो मेरे पीछे एरिया है ये कंसिडर होता है पैलेटेड DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन एंड DHA फेज़ 6 का। अभी मुझे ये बताएं आप लोग, यहाँ पे DHA ने ना तो कोई मैप निकाला है, ना इसके बाद यहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ है। मैप वैसे एक मौजूद है 100-150 प्लॉटों का बैलेटेड, लेकिन वो कोई इतना आप ये कह लेंगे ट्रस्टेड मैप नहीं है कि उसके आप ऊपर ये रोड भी दिखा सकेंगे किधर जाती है। तो दूसरा ये है कि यहाँ पे DHA ने कोई बोर्ड ऐसा नहीं लगाया हुआ जिसके ऊपर ये लिखा हो कि ये सेक्टर A है बैलेटेड का। तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि DHA ने एक लेटर लिखा था जब ये बैलेटिंग हुई थी सेक्टर A की, सब बैलेटेड लोगों को, कि भाई आपका जो एरिया है वो लिटिगेशन में आ गया। तो लिटिगेशन वाला जो एरिया होता है उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर अभी केस चल रहा है, उसके काफ़ी मसाइल हैं। तो अगर तो वो लिटिगेशन में आ गया तो उन्होंने बोला था कि वो आपको एडजस्ट करेंगे सेक्टर A के प्लॉट सेक्टर B और C में, ये बैलेटिंग जो होगी आगे उसमें। तो उसके बाद उसका खैर लेटर का कुछ नहीं बना। तो अगर तो वो एरिया ये था तो इस पे तो हम खड़े हैं, या तो कोई लिटिगेशन नहीं है, या तो उसमें लिटिगेशन नहीं थी या क्लियर हो गई है, या तीसरी बात ये है कि वो ये एरिया नहीं था, वो एरिया वो पीछे या वहाँ इसके इस एरिया के बिल्कुल बैक साइड पे होगा। तो आप मेरी बात समझें, इस टाइम पे किसी को ये पता नहीं है मार्केट में कि यही एरिया है सेक्टर A का बैलेटेड। हाँ, ये न्यूज़ तो यही होती है जब भी कोई एरिया डेवलप होता है, जो भी उसका सबसे पहला एरिया डेवलप हुआ है वही बैलेटेड होता है, लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एरिया है, हमारा ऑफिस पहले DHA फेज़ 5 में DHA फेज़ 2 में था, ये एरिया रिवर व्यू था ब्लॉक DHA फेज़ 5 का, यानी ये लोग सारे जो एरिया दिखा के बेचते थे वो रिवर व्यू ब्लॉक था DHA फेज़ 5 का। अब वो एरिया कहाँ है, किस जगह पे मौजूद है, किसी को कुछ नहीं पता। उनके भी अलॉटेड लोग हैं, उनके भी लोगों के प्लॉट हैं। हम लोगों ने खुद यहाँ पे विजिट करा के पुल के बाद लोगों को बताया था कि ये रिवर व्यू सेक्टर है। अब हम जब विजिट कराते हैं हम कहते हैं ये DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन का DHA फेज़ 6, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगाया DHA ने, उसके बाद से हम कहते हैं कि वो ये एरिया था। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए, मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।